यस, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, कल अपन ने डिस्कस किया था, रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो रीजनिंग का टॉपिक है हमारा, वो हमने स्टार्ट किया है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया कल? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हिंदी में बोलोगे आप इसको दिशा व दूरी। ओके। अब ये टॉपिक है, इसमें अपन ने इसमें 3 तरह के सम होते हैं। बेसिक जो है, एक तरह का जो सम है वो अपन ने कर लिया था। पहले प्रकार का सम क्या है? पहले प्रकार का जो क्वेश्चन है वो ये बढ़ता है कि मान लो कोई पर्सन है, राम है जैसे, और इस राम की आरंभ की दिशा दी होती है। आरंभ, जैसे ये आरंभ करता है किसी चीज में, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, आरंभ की दिशा दी होती है। फिर दूसरा रहता है कि इसका मुड़ने का क्रम दिया होता है। क्या बोलोगे आप? मुड़ने का क्रम दिया होगा। मुड़ने का क्रम यानी कि आप करोगे, स्टार्टिंग डायरेक्शन दी होती है, स्टार्टिंग डायरेक्शन दी होगी, और इसके साथ क्या दिया होगा? जो टर्न लेता है उसका सीक्वेंस दिया होगा, जैसे राइट टर्न लेता है और लेफ्ट टर्न लेता है। फिर अपन ने इसमें एक बात ये देखी थी कि सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसका चार्ट अपन ने बना लेना। ये डायरेक्शन का चार्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कल अपन ने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है। अब दूसरा रहता है मुड़ने का क्रम। तो जो मुड़ने का क्रम है वो होता है, एक तो 90 डिग्री के एंगल पे अपने मोड़ना है, और दूसरी बात क्या रहती है, मुड़ने का क्रम रहेगा जब राइट टर्न की बात आए, दाएं मुड़ने की बात आए, दाएं मुड़ने की बात आए यानी कि राइट टर्न की बात आए, तो ये टर्न कैसे होता है? तो राइट टर्न में हम क्लॉकवाइज मोड़ेंगे। क्लॉकवाइज यानी कि जैसे घड़ी चलती है, यहां से ये, यहां से ये, ऐसे और ऐसे। ठीक है। और लेफ्ट टर्न की बात आए, लेफ्ट टर्न की बात आए यानी कि बाएं मुड़ने की बात आए, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ोगे। ठीक है। अब आज हम बात करेंगे दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो दूसरे प्रकार का प्रश्न मैं लिखता हूं पहले यहां पर, फिर अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लो राम अपने घर से सीधा चलना प्रारंभ करता है, सीधा चलना प्रारंभ करता है। ठीक है। फिर उसके मुड़ने का क्रम क्या रहेगा? दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़कर कहां चला जाता है? स्कूल चला जाता है, स्कूल चला जाता है। अब यहां क्या है? उसके अंतिम चलने की दिशा, अंतिम जो दिशा है जिसमें वह जा रहा है वो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है। ठीक है। उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी है अपन। अब इसका कल वाला जो क्वेश्चन था वो इसका अपोजिट था। उसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन दी थी, लास्ट वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। तो वो तो चलो आसान है, लेकिन ये क्या है, इस क्वेश्चन में हमें पहले की डायरेक्शन नहीं दे रखी, पहले सीधा बोल दिया।
और लास्ट डायरेक्शन अपने फाइंड आउट करनी, सॉरी लास्ट डायरेक्शन दे रखी है, पहले वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, सीधा चलता है और लास्ट वाली डायरेक्शन दे रखी है। अब आप इंग्लिश में लिखोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो राइट और लेफ्ट दे रखी है, राइट की जगह आप आर लिख लो, फिर आर लिखो, फिर आर लिखो, और लेफ्ट की जगह आप एल लिख दो, लिख दिया। अब जो लास्ट डायरेक्शन जा रहा है उस डायरेक्शन में चला दो। कल अपन ने देखा था कि डायरेक्शन बनाने का तरीका क्या है, हम डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन वाला चार्ट ये है, ऐसे हम डायरेक्शन का चार्ट बनाएंगे। एक डायरेक्शन का चार्ट आप पेपर जब आपका स्टार्ट होता है उससे पहले ही बना लिया तो रफ पेज होता है, उसमें आप बना सकते हैं। तो डायरेक्शन का चार्ट आपने बना लिया, अब क्या करोगे, इस पर डायरेक्शन लिख भी लो। ये नॉर्थ डायरेक्शन एन लिख दो, साउथ डायरेक्शन के लिए एस लिख दो, ईस्ट के लिए ई लिख दो, और वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिख दो। यहां आप लिखोगे तो आपका रहेगा, ये बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये बीच की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये बीच की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और ये बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या रहेगा। इसमें ये रहेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में लास्ट डायरेक्शन है, उसकी अंतिम डायरेक्शन नॉर्थ है, आप नॉर्थ में चला के छोड़ दो। ठीक है, अब आप लिखो कितने राइट टर्न है और कितने लेफ्ट टर्न है। तो मैंने जो राइट टर्न लिए हैं, आर मेरे पास शायद 3 है, 3 आर हो गए और 1 एल हो गया, इकट्ठा लिख लो, लिख लिया। अब आपने क्या करना है, 3 आर और 3 एल, 3 आर है और 1 एल है, तो 1 आर से 1 एल जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, हो गया। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब डायरेक्शन की बात करते हो तो अगर अंतिम डायरेक्शन दे रखी हो आपको और स्टार्टिंग की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करेंगे, अगर लास्ट में हमारे पास आर बच रहा है तो आर को आप एल में कन्वर्ट कर दो, और एल बच रहा है तो आप एल को आर में कन्वर्ट कर दो, और सेम डायरेक्शन जो दे रखी है उसी से क्या कर लो, आप फाइंड आउट कर लो। अब हमारे पास अगर 2 आर और 2 एल बचते हैं तो 2 आर और 2 एल के लिए अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं करना। अगर 2 आर बचते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन कर दो, लास्ट में नॉर्थ में जा रहा था वो, तो उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन साउथ होगी, उसने साउथ में चलना स्टार्ट किया, साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, इतना मुड़ने के बाद में वो नॉर्थ में जाएगा। अभी मैं प्रूव करके बता देता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान हो गया क्योंकि इसमें 2 आर है। अगर आपके पास लास्ट में 2 आर या 2 एल बचते हैं तो चाहे 2 आर बचे या 2 एल बचे, आपने बिना सोचे समझे अपोजिट डायरेक्शन बता देनी, विपरीत दिशा बता देनी है, जो दिशा दे रखी हो उसकी विपरीत दिशा बता देनी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कमेंट कर दिया करो, अगर क्लास अच्छे लगे तो कमेंट भी किया करो। ये क्लास आपको मिल रही है, देखो जो पढ़ाने का तरीका, आप सभी जगह क्लासेस लगा रहे हो, मैंने भी देखी है क्लासेस, तो कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे, मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं ही अच्छा पढ़ा रहा हूं, अच्छा लगे तो कमेंट किया करो, आगे क्लास को लाइक एंड शेयर भी किया करो। ठीक है, तो 2 आर और 2 एल बचते तो अपोजिट डायरेक्शन ही करनी है, नॉर्थ में जा रहा है तो साउथ में करेंगे। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 3 आर है और 1 एल है, 3 आर और 1 एल है और लास्ट डायरेक्शन है नॉर्थ। देखते हैं, लास्ट डायरेक्शन नॉर्थ है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन पता नहीं हमें कौन सी है। अब क्या करेंगे हम, लास्ट की डायरेक्शन नॉर्थ में जा रहा है, 3 बार क्या किया है, राइट टर्न लिया है इसने और 1 बार लेफ्ट टर्न लिया है। सीधा चलाना है मान लो, तो आप सीधा चलाओगे तो आप सीधा किसी भी डायरेक्शन में चला दो, मान लो इस डायरेक्शन में चला दिया आपने। ये क्वेश्चन छोड़ दो, एक बार लास्ट वाली डायरेक्शन दे रखी है उस जैसे मैंने किया वैसे नहीं करेंगे, सीधा मान लो आप इस तरीके से चला दो, सीधा जा रहा है। अब इसके हिसाब से अपन डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें। राइट टर्न लेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा भाई, क्लॉकवाइज है, अगेन राइट टर्न लेंगे क्लॉकवाइज है, अगेन राइट टर्न लेंगे क्लॉकवाइज है, अगेन लेफ्ट टर्न लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इतने टर्न लेने के बाद देखो ये सीधा जा रहा है, तो अब सीधे का आप डायरेक्शन बढ़ाओ, कौन सी होगी, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब आप क्या करोगे, लास्ट की डायरेक्शन जो बतानी है, हमने जो लास्ट की डायरेक्शन क्या है इसकी, लास्ट की डायरेक्शन देखो कौन सी है, देखना थोड़ा ध्यान देना। जिस लास्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना उसको अपन नॉर्थ फाइंड आउट करेंगे, नॉर्थ लिख देंगे। जो अब ये जो घुमाने का तरीका है सवाल का, आप करोगे तो इस तरीके से करोगे, लास्ट स्टार्टिंग की डायरेक्शन सीधा चला दिया जी,
टर्न लेने के बाद में ये डायरेक्शन इसकी नॉर्थ है, लास्ट में जा रहा है, ठीक है। तो चलना कहां से स्टार्ट किया इसने, साउथ से चलना स्टार्ट किया, देख लो साउथ होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा। अगर डायरेक्शन अगर आपको समझ में ना आए तो आपके मुंह की ओर नॉर्थ होती है, आपके बैक की ओर साउथ होती है, और आपके राइट हैंड की ओर ईस्ट होती है, और ये जो है लेफ्ट हैंड है उसकी ओर क्या होती है, वेस्ट होती है। ऐसे करोगे तो ये मेरे इधर की ओर नॉर्थ कर दी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, तो इस तरह से ये डायरेक्शन बनेगी, इस हिसाब से करोगे तो। और सीधा देखो हमने सीधा किया तो आंसर साउथ ही आया, साउथ ही निकाला मैंने आंसर। आसानी से हो गया कि नहीं हो गया, एक बार कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन पे। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी तरह का। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोहन, अब लिखो, मोहन घर से सीधा चलता है, घर से तो सीधा ही चलेगा वैसे, घर से सीधा चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है। फिर उसका मुड़ने का क्रम लिखेंगे हम, सीधा लिख देता हूं मैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे। दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, घर से सीधा चलता है, राइट टर्न ले रहा है, फिर राइट टर्न ले रहा है, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, और लेफ्ट टर्न। उसकी अंतिम जो दिशा है, अंतिम रूप से वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, ठीक है। अंतिम रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। देखो हम क्या करोगे, जो लास्ट डायरेक्शन चल रही है उसमें चला दो आप। अब देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। अब साउथ वेस्ट करोगे ना, तो साउथ वेस्ट आप ऐसे करेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ये हमारी डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, यानी कि हम चलाएंगे स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में, अंतिम डायरेक्शन में जा रहा है वैसे ही चला दो आप। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट में ये ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे राउंड करके छोड़ दो। और एक ध्यान रखना है कि 45 डिग्री के एंगल पे है, ये 45 डिग्री के एंगल पे है। अगर अब यहां से टर्न लेना है तो 90 के एंगल पे टर्न लेना है। अब दो आर है हमारे पास और 2 एल है, कैंसिल कर दो, एक आर से एक एल कैंसिल हो जाता है। क्या बच गया, एक एल बच गया। जो बचा है एल, उसको आपने कन्वर्ट करना है। किस केस में कन्वर्ट करना है, जब स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दे रखी और लास्ट की डायरेक्शन दी हो। जब स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी और लास्ट की फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज सीधा लेफ्ट टर्न ले लो। अगर स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दे रखी और लास्ट की दे रखी है और लास्ट में एल बचा है तो एल को आर में कन्वर्ट कर दो, और अगर आर बचा है तो आर को एल में कन्वर्ट कर दो। अब यहां से एल बचा है, आर में कन्वर्ट करो, यानी कि हमने मोड़ना किस डायरेक्शन में, इसको राइट डायरेक्शन में मोड़ना है, राइट टर्न लेना। अब यहां से राइट टर्न क्या होगा, यहां से राइट टर्न होगा 90 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज। 90 डिग्री के एंगल पे अगर आप क्लॉकवाइज मोड़ते हो इसको, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, देखो ये डायरेक्शन ऐसी बन रही है। ऐसी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसी डायरेक्शन ये वाली होती है, ये डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उसने नॉर्थ वेस्ट में चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ वेस्ट में चलना प्रारंभ किया। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, गीता घर से सीधा चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। उसके मुड़ने का क्रम क्या होगा, दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है। अब वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। ओके, तो
उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है, फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन आपने खुद नहीं करना है, इसकी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ये समझ में आ गया हो तो कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो इसके बारे में ये एक ही फॉर्मूला बताया मैंने एक क्वेश्चन में, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, चलो इसी में कर लेते हैं, आप एक बार इसको कर लो, इसी क्लास में आपको एक नेक्स्ट फॉर्मूला भी बता देते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस बतानी होगी। डिस्टेंस कैसे बतानी होगी? डिस्टेंस ये है कि मान लो राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, ठीक है भी चलता है। दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। फिर दोबारा दाएं मुड़कर, फिर दोबारा दाएं मुड़कर कितना चलता है? 16 मीटर चलता है। 16 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी? क्वेश्चन नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन में लगेगा क्या, एक मिनट देखो, एक बार मैं इससे डिस्कस करते हैं, इससे आगे जाके। इस क्वेश्चन में लगेगा पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है, वो लगेगा। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? ये राइट एंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज जो होती है उसमें लगता है। समकोण त्रिभुज जो है, समकोण बनी नहीं है पूरी, राइट एंगल में लगेगा। राइट एंगल आप ऐसे बनाएंगे, ये बना दिया, ओके। अब जो समकोण त्रिभुज होती है उसका सिस्टम क्या होता है, ये बना लेना एक बार। जो सामने वाली भुजा होती है, एक तो ये देंगे, इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण हाइपोटेनिस होती है। ये जो होता है इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं अपन इंग्लिश में। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनिस, और ये बेस आधार बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है। ये आधार होगा, ये बेस है। अब एक तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, देखते ही पता लग जाता है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हो तो क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस में जो लंब है उसका स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसा हो। ठीक है, अगर आपने हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी हो, कर्ण फाइंड आउट करनी हो, तो इसका रूट कर देते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट्स को पता होता है कि यहां से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाता है, इसका रूट हो जाता है। यानी कि हिंदी में आप लिखोगे अगर कर्ण फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करोगे? आधार का स्क्वायर प्लस जो लंब का स्क्वायर होता है उसका सारे का अंडर कर देते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक चीज फाइंड आउट करनी हो, मान लो अपने लंब फाइंड आउट करना है, लंब फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम? कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस आधार का स्क्वायर और सारे का रूट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। पहला क्वेश्चन, इसको पहले आप चलाओ, देखता हूं, मैं बनाता हूं, इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो ड्रॉ करेंगे, सीधा चला है, देखो कितना? 10 मीटर। 10 मीटर चला है नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। थोड़ा सा आगे वाले पेज पे करेंगे, एक मिनट रुको। ये 10 मीटर स्टार्टिंग नॉर्थ में चला। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये टर्न लेता है, क्या टर्न लेता है? राइट टर्न। राइट टर्न बताया है मैंने, 90 डिग्री कोण पे मोड़ोगे आप और क्लॉकवाइज मोड़ोगे। 8 मीटर चलता है,
8 मीटर चलेगा। फिर अगेन राइट टर्न लेता है, राइट टर्न का मतलब नीचे की ओर जाएगा, और कितना चलता है, 16 मीटर चलता है, 16 मीटर चल रहा है। अब इस तरह की आपके पास आकृति देखने को मिलेगी। अब इस आकृति में आप कहोगे जी पाइथागोरस कहां लगेगा, तो पाइथागोरस लगाता हूं। आप क्या करो, ये पूरा रेक्टेंगल बना दो, आयत बना दो। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 ही होगा, रेक्टेंगल में सारी भुजाएं बराबर होती है आमने सामने। ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर होगा। ओके, ये रेक्टेंगल अपने एक अलग निकाल दिया। रेक्टेंगल को अगर आप अलग निकाल देते हो इसमें से, रेक्टेंगल देखो अपने अलग निकाल दिया, आयत अलग निकाल दिया, ये आयत को अपने अलग निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यहां बच गया 6 मीटर। 10 निकालने से 16 में से 10, 6 मीटर। ये यहां पर अवेलेबल है आपको 8 मीटर। अब अपन क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, कर्ण आ जाएगी, ये कर्ण आ जाएगी। अगर इसको मैं सीधा कर लूं, इस त्रिभुज को सीधा कर लूं, तो ऐसी त्रिभुज बनेगी हमारे सामने। और ये त्रिभुज बनेगी, एक मिनट रुको, त्रिभुज थोड़ी सी टेढ़ी होगी, राइट एंगल चाहिए हमें। ये क्या बनेगी, इस तरह से त्रिभुज बनेगी, ये त्रिभुज बनेगी। ठीक है, त्रिभुज में बेस दे रखा है 8 मीटर, और हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है 6 मीटर, लंब जो है 6 मीटर दे रखा है। अब कर्ण फाइंड आउट करनी है अपन, यही है कर्ण फाइंड आउट करनी। लगाओ फॉर्मूला कर्ण का। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और सारे का रूट कर दो। 6 6 36 हो जाता है, और 8 8 64 हो जाता है, 64 हो जाता है। दोनों को जोड़ोगे तो 100 बनता है, 100 बनेगा, 100 ही आएगा। 36 और 64, 6 4 10 और 100। 100 का अगर आप रूट करते हो, 100 का रूट निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आएगा। तो कर्ण क्या आ जाएगी इसकी, 10। कर्ण का मतलब आ जाएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, 10 मीटर की दूरी पर। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चले आगे, ये समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे। एक इसी तरह का इस तरह की जो सम है वो बाकी कल डिस्कस करेंगे। चलो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथ में अगर एचटेट, सीईटी या दूसरे कंपटीशन एग्जाम का कोई कोर्सेस ऑनलाइन लेना चाहिए तो ऑनलाइन कोर्सेस हमारे अवेलेबल है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।